हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सीजीएस क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड और मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सीएचएस क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर हम लोग 1 पढ़ेंगे। साइंस का पहला चैप्टर क्या होगा अब हम लोग का, ये आप लोग चैप्टर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ठीक है, चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, क्रॉप क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, क्रॉप आखिर होते क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्रॉप का डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ क्रॉप क्या होते हैं। क्रॉप, ठीक है, मैंने लिख लिया, मैं इसका डिफिनीशन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या है, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर cultivated at one place on a large scale it is called crop। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ, देखिए क्रॉप मतलब क्या, क्रॉप मतलब क्या होता है, फसल। हिंदी में क्रॉप मतलब क्या होता है, फसल। बहुत लोग कमेंट आ रहे थे कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए। ठीक है, बड़ा लिख रहे हैं, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्रॉप मतलब क्या होता है, फसल। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। मतलब ये आप लोग क्या देखेंगे, ऑन ए लार्ज स्केल। ठीक है, और ये क्या है, कल्टिवेटेड एट वन प्लेस। ठीक है, मतलब क्या करेगा कि जब मतलब एक ही प्रकार के फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही जगह पर उगाया जाए तो क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे गेहूं की फसल होती है, गेहूं की जैसे फसल होती है, गेहूं मतलब उगाते हैं हम लोग तो मतलब जो बच्चे देहात से होंगे देखेंगे खेतों में बहुत दूर दूर तक मतलब गेहूं ही उगे होते हैं, बहुत दूर दूर तक चावल ही उगे, बहुत दूर तक मक्का सरसों। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा खेती होती है बहुत लार्ज स्केल में। ठीक है, तो वो क्या होता है, क्रॉप। अब सर क्या है ये, हमारे घर के आसपास जो घास होते हैं, घास पेड़ पौधे, ये सब क्या क्रॉप है, नहीं क्रॉप नहीं है। ठीक है, चलिए, तो व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। समझ में आएगा डिफिनीशन, मतलब जब हम लोग एक ही प्रकार के कोई भी क्रॉप कल्टिवेट करते हैं मतलब उगाते हैं एट वन प्लेस, एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होता है आपका क्रॉप होता है। क्रॉप मतलब क्या होता है, फसल। वो क्या होता है आपका फसल होता है। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ और आगे मैं आपको बताता हूँ रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप देखते हैं क्या होता है। रबी क्रॉप और आपका क्या होता है, एक खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप और आपका क्या होता है, खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो रबी क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होते हैं, मतलब वैसे फसल जो कि आपके विंटर सीजन में उगते हैं, जो कि किस सीजन में उगते हैं, विंटर सीजन में। सोन ग्रोन इन विंटर सीजन, हाँ, वैसे क्रॉप जो कि आपके विंटर सीजन में उगते हैं। सोन ग्रोन इन विंटर सीजन, मतलब वैसे क्रॉप जो कि आपके विंटर सीजन में उगते हैं, मतलब ठंडी के मौसम में उगते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडी के मौसम में कैसे उगते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गेहूँ आप अभी गेहूँ की अभी कटाई नहीं हुई है, अभी किसी की कटाई हुई है, चावल की, किस चीज़ की, नहीं, अभी क्या किसी कटाई हुई है, गेहूँ की, हाँ गेहूँ की कटाई हुई है। ठीक है, गेहूँ की अभी किस चीज़ की कटाई हुई है, गेहूँ की। क्यों, मतलब अभी तुरंत अभी ठंडी के बाद गर्मी आए, तो ठंडी में जब हम लोगों ने फसल को बोया था तो गर्मी आते हैं तो उसकी क्या हो गई, कटाई हो गई। तो उसी तरह जब हम लोग गर्मी में जो फसल बोएंगे, गर्मी में हम लोग क्या कौन सा फसल बोते हैं, धान बोते हैं ना, राइस बोते हैं ना। जब
गर्मी में राइस को बोएंगे, फिर ठंडी आएगी तो उसकी कटाई हो जाएगी, और फिर जब ठंडी आएगी तो फिर हम लोग गेहूँ बो देंगे। इसी तरह हम लोग का चलता रहता है, ठीक है। तो आप लोग समझिए क्या होता है रबी क्रॉप्स, सोन ग्रोन इन विंटर सीजन, जो कि ठंडी के सीजन में उगाया जाता है वो क्या होता है, जो कि ठंडी के सीजन में उगाया जाता है वो क्या होता है, रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल देखिए इसके, एक आपका वीट होगा, वीट मैज मक्का भी होता है, वीट मैज मक्का आपका जो है, एक वीट मैज मक्का। और आपको मैं इसमें एग्जांपल देख लेता हूँ, वीट मैज ग्राउंड नट भी है आपका, ग्राउंड नट मूंगफली के दाने, और आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। रबी क्रॉप्स का आप एग्जांपल गूगल से सर्च कर करके आप इसको याद कर लेंगे, और भी बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है। रबी क्रॉप्स हो गया, सोन ग्रोन विंटर सीजन, जो कि ठंडी सीजन में उगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है, जो कि रैनी सीजन में उगते हैं, जो कि रैनी सीजन में उगते हैं, मतलब उनमें बारिश जरूरी है। अगर बारिश नहीं होगा तो वो फसल होंगे ही नहीं। कौन से फसल है जिनके लिए बारिश बहुत ही जरूरी है, जैसे आप लोग देखिए राइस, मतलब जब धान उगाना होता है तो बहुत ज़्यादा बारिश की जरूरत है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, धान को उगाने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग खेतों में उसका मतलब उसको बीज को छींट देते हैं, ठीक है। और फिर जब वहाँ से मतलब वहाँ से फिर कहीं और ले जाकर उसको रोप देते हैं, तो क्या हो जाता है, देहात में उसको रोपना बोलते हैं, वो क्या होता है उसको खरीफ, मतलब वो उसका प्रोसेस होने का। तो क्या होता है, सोन ग्रोन इन रैनी सीजन, रैनी सीजन। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, राइस पैडी सोयाबीन, पी एंड लिनसेट। देखिए ये इसका, ये इसमें ये नहीं हो, ग्राउंडनट मेज, ये इसका एग्जांपल है, मेज मक्का और ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप का हो गया। और इसका मैं और लिखवा देता हूँ, इसका क्या है, एक ग्राम है, GRAM ग्राम, ये भी एक फसल है, पी मटर भी है, और एंड लिनसीड। ये शहर वाले बच्चे जानते हो कि लिनसीड क्या होता है, शहर वाले बच्चे जानते हो कि लिनसीड क्या होता है, ठीक है। इसमें ये हो गया, और सोयाबीन भी इसी में आता है, सोयाबीन देहात में भी इसकी खेती होती है, ठीक है। और ये इसका कॉटन पैडी होगा इसका, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल रख लीजिएगा, ठीक है। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, अगर इसमें पूछना होगा तो ये डिफिनेशन नहीं पूछेगा, भले ये पूछ सकता है कि रैनी सीजन में जो फसल उगाए जाते हैं उन्हें कौन सा क्रॉप कहते हैं, तो आप लोग खरीफ क्रॉप टिक कर दीजिएगा। और आपसे पूछ सकता है कि जो फसल विंटर सीजन में ठंडियों के मौसम में उगाए जाते हैं उन्हें कौन सा क्रॉप कहते हैं, तो वो क्या होगा आपका रबी क्रॉप। एग्जाम्पल आपका दे देगा वीट ग्राम पी लिनसीड। तो अगर मान लीजिए पूछ रहे रबी क्रॉप, एक इसमें दे देगा और 3 तो इसमें दे देगा, आपको कह देगा एक ग्राम दे देगा, फिर राइस मेज ग्राउंडनट। तो आप लोग अगर पूछेगा रबी क्रॉप तो ग्राम मारेंगे, और पूछेगा अगर खरीफ क्रॉप तो इसमें से 3 एग्जाम्पल देगा और इसमें से एक दे देगा। मान लीजिए कॉटन दे दिया तो आप कॉटन टिक कर देंगे, हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए कि रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है। समझ गए। चलिए मान लीजिए यहाँ पे कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप। इधर आगे कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप हो गए। तो यहाँ पर आपके रबी क्रॉप्स के फोटो आ रहे होंगे और यहाँ पे आपके खरीफ क्रॉप के फोटो आ रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, हो गया। चलिए अब आप इसको याद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी कैसे तैयार होती है, ठीक है। फसल बोने के लिए मिट्टी कैसे तैयार होती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये वीडियो 2 भाग में आएगी, क्योंकि एक भाग में इसका पूरा नहीं हो सकता, एक भाग में कराएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मिट्टी को तैयार करने से पहले क्या किया जाता है, आप लोग देखे होंगे।
मान लीजिए जब आप मैंने आपका जब भी कोई आपका खेत में देहात के बच्चे होंगे वो जानते होंगे, गांव से जो बिलोंग करते हैं, मान लीजिए देखेंगे कोई जब एक फसल हम लोग किसी खेत में मतलब उसकी बुआई कर देते हैं, तो जब उससे कटा जाए उस फसल को जब हम लोग काट देते हैं, उसमें से जब हम लोग अपना अनाज ले लेते हैं, फिर वो खेत उसमें जब तक उसका मतलब क्या होता है, मिट्टी एकदम ढीला ना हो जाए, उसका लूज ना हो जाए, उसका जुताई ना हो जाए एक बार, तब तक वो उसमें आप कोई और फसल नहीं बो सकते। आप समझ रहे हैं, बच्चे समझ रहे होंगे जो गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसमें एक बार जब उस मिट्टी को लूज कर दिया जाता है, एक उस जुताई हो जाता है एक बार, तब क्या हम लोग उसके क्या करते हैं, उसमें मिट्टी तैयार हो जाती है दूसरे फसल के लिए, तो हम उसमें दूसरा फसल बो सकते हैं। तो मैं इसका आपको डिफिनीशन लिखवा देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग LOWSENING, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग, लूजनिंग एंड टर्निंग मतलब लूज होता है और मिट्टी को इधर उधर घुमाते हैं, जब जिता होता है तो मिट्टी इधर उधर घूमी जाती होगी। लूजनिंग ऑफ द सॉइल, लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड tiling and ploughing, is called tiling and ploughing, is called tiling and ploughing। टाइलिंग और प्लॉफिंग मतलब वही और जुताई, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लॉफिंग मतलब क्या होता है, जुताई। उसके बाद हम लोग इसी को हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग मतलब मिट्टी को ढीला करते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए ये ऐसे खेत हो गया, ठीक है, मान लीजिए ऐसे खेत हो गया, ठीक है, वैसे ऐसे खेत हो गया। जब एक ट्रैक्टर इधर आएगा जोतेगा तो देखेगा कि पूरा, रुकिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रैक्टर आ रहा है और इसको जोत रहा है, एक खेत को जोत रहा है, ठीक है। देखिए खेत को कैसे जोत रहा है और इधर उधर चारों ओर मिट्टी क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, टर्निंग हो रहा है, देख लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग आगे अब देखते हैं, ठीक है। सोइंग कैसे हम लोग किसी फसल को बोते हैं, कैसे हम लोग किसी फसल को बोते हैं, सोविंग। और एक क्या है आपका, ठीक है, सोविंग। देखिए जैसे मान लीजिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खुरपी से भी हम लोग बो देते हैं। आपको ट्रेडिशनल मेथड हो गया है और एक मॉडर्न मेथड। पहले के ज़माने में फनल के हिसाब से बोया जाता था, फनल, ठीक है। पहले के ज़माने में फनल हो। देखिए बस आपसे पूछना हो ज़्यादा तो क्या पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि आपसे सोविंग का मतलब पहले ट्रेडिशनल मेथड क्या था बोने का, तो आपको ऑप्शन दे देगा बहुत कुछ। तो उसमें ट्रेडिशनल मतलब क्या था, फनल। बस अभी इसको रट लीजिए, ट्रेडिशनल मेथड था। और एक आपका क्या है, ट्रेडिशनल मेथड, और एक आपका क्या है, हाँ, और एक आपका क्या है, सीड ड्रिल। ये तो मॉडर्न मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, मॉडर्न मेथड, ठीक है, ये मॉडर्न मेथड है, सीड ड्रिल, ठीक है। फनल क्या होता है, फनल आप फिगर अभी फनल का मैं आपको दिखाऊंगा और सीड ड्रिल भी दिखाऊंगा मैं कैसे सीड ड्रिल होता है, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, बस आप लोग रट लीजिए कि सोविंग मतलब जब बुआई होती है, मतलब बीज बोया जाता है तो कैसे होता है। एक फनल से होता है, वो ट्रेडिशनल पहले ज़माने में होता था। अब सीड ड्रिल वो मॉडर्न मेथड है, ठीक है। अभी भी गांव देहात में फनल मेथड पता नहीं होता होगा, नहीं आप गाँव में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। हो गया। चलिए देखिए फनल मेथड, ये फनल मेथड आप देख सकते हैं, एक तो फनल मेथड, ठीक है। फनल मेथड आप देख लीजिए, हो गया। देखिए अब आप एक सीड ड्रिल मेथड देख लीजिए। चलिए हो गया। अब हम लोग देखते हैं इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन ERRIGATION, इरिगेशन क्या होता है। देखिए सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब वाटर जो है, पानी, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम,
एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप। देखिए मतलब क्या कर रहा है कि जब जो भी क्रॉप है, क्रॉप इरिगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई। इरिगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई। अब मान लीजिए कोई भी फसल बोएंगे, सबसे पहले आप उसको बोएंगे। देखिए कितना अच्छा से बताया गया। देखिए सबसे पहले मैंने कोई नया फसल बोना होगा तो पहले मिट्टी तैयार करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे, फसल बोएंगे, फिर इसमें फसल बोएंगे, फिर उसमें पानी देंगे, पानी देंगे तभी ना फसल होगा। तो कैसे पानी देंगे, देखिए इरिगेशन मतलब कैसे सिंचाई होता है। देखिए सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सबसे पहले आपको पानी देना होगा, तो सप्लाई ऑफ वाटर, पानी को कैसे सप्लाई करेंगे, मतलब वाटर को कैसे क्रॉप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, मतलब एक निश्चित से। अब मान लीजिए खेत में फसल बो दिए, अब उसमें पानी ही नहीं दे रहे तो फसल थोड़ी ना होगा ही नहीं, इसीलिए पानी ज़रूरी है। तो कैसे सिंचाई होता है, क्या मेथड होता है, देखिए सबसे पहले उसके ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे, फिर हम लोग क्या देखेंगे, मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है आपका, एक पुली सिस्टम। पुली सिस्टम एक ट्रेडिशनल मेथड है। पुली सिस्टम आप देख सकते हैं, पुली सिस्टम है ये। ठीक है, ये आपका क्या है, पुली सिस्टम। देख लें पुली सिस्टम। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक चैन पंप क्या होता है। पुली सिस्टम एक देख लिए आप लोग, पुली सिस्टम। ठीक है, पुली सिस्टम आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि एक चैन पंप क्या होता है। चैन पंप पुली सिस्टम हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक चैन पंप क्या होता है। चैन पंप, देखिए चैन पंप में कैसे हो रहा है। ठीक है, चैन पंप आप लोग देख लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं ढेकली। ढेकली DHEKLI, ढेकली। आप लोग ढेकली देख लिए, ढेकली देखिए। चलिए ढेकली देख लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग कौन से देखेंगे, राहट, लीवर सिस्टम। इसको हम लोग रिवर सिस्टम भी कहते हैं। ये सब ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत पहले ज़माने में लोग करते थे, लीवर सिस्टम। ठीक है, राहट। आपसे पूछ सकते लीवर सिस्टम इज नोन एज, आप लोग बोल दीजिएगा राहट, RAHT। ये एक क्या है आपका, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, राहट, लीवर सिस्टम इज नोन एज राहट सिस्टम। ठीक है, देख लिए। चलिए अब ये आपको सभी मैंने जो बताया ये सभी क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, आगे क्या है। आगे हम लोग देखेंगे मॉडर्न मेथड क्या है, मॉडर्न मेथड। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं मॉडर्न मेथड क्या है। देखिए मॉडर्न मेथड में आपका क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम, और एक क्या है आपका ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, देखिए स्प्रिंकल सिस्टम। ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं मॉडर्न मेथड। सब मॉडर्न हो गया है, सभी अब मशीन के द्वारा काम हो रहा है, आप ही जान ही रहे हैं। स्प्रिंकल सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम। देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम आप लोग देख सकते हैं, फिगर आपका स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे हो रहा है। ठीक है, देख लिया स्प्रिंकलर सिस्टम। चलिए अब हम लोग देखते हैं ड्रिप सिस्टम क्या होता है। फिगर से आपको उतना अच्छे समझ में आएगा, जितना मैं बताऊंगा उतना समझ में नहीं आ सकता, इसलिए मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ, आपका फिगर देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या आपका ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, देखिए ड्रिप सिस्टम देख लिए, ड्रिप सिस्टम। चलिए अब हम देखते हैं कि जो फसल होते हैं, तो मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मतलब खेतों में जब बुआई करते हैं हम लोग, फसल वसल उगा देते हैं, तो उसमें देखते हैं कि पानी वानी दे देते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग कर देते हैं। फिर जब हम लोग मतलब 3-4 दिन बाद देखते हैं तो उसमें घास उस आ जाते हैं, मतलब क्या होते हैं, अनडिजिटेबल प्लांट आ जाते हैं, जिनका कोई काम नहीं है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनडिजिटेबल प्लांट, जिन्हें कोई काम नहीं। जैसे घास उस आ गए, घास फिर अलग से इधर उधर पौधे कुछ आ गए, तो उनको हम लोग कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि खरपतवार से बचाएंगे, तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, उसका हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। चलिए मैं आपको वही बता देता हूँ, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स वो भी क्या होते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। ठीक है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स मतलब खरपतवार जो आ गए हैं, इसका मतलब क्या होता है, खरपतवार। ठीक है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स कैसे हम लोग बचाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको इसका डिफिनीशन लिखवा देता हूँ। इफ़ ए फील्ड मैनी अदर, मैं आपको बोल रहा हूँ आप लिखिए, मैं लिखवाऊंगा तो आप इसमें ज़्यादा वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ लिखिए। देखिए कह रहे कि इन ए फील्ड, मैं बोल रहा हूँ लिखिए, कह रहे कि इन ए फील्ड
इन ए फील्ड, देखिए इन ए फील्ड मेनी अदर अनडिजिटेबल प्लांट्स, इन ए फील्ड मतलब एक फील्ड में बहुत सारे अनडिजिटेबल प्लांट आ जाते हैं, मे ग्रो नेचुरली, जो कि मतलब प्राकृतिक द्वारा मतलब अपने आप ही उग जाते हैं, अलोंग विथ द क्रॉप, क्रॉप के साथ, ठीक है, क्रॉप के बाद भी उग जाते हैं, ठीक है, अलोंग विद द क्रॉप, दीज अनडिजिटेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं, खरपतवार, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या होता है। देखिए वीड्स क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप लोगों ने खेत को मतलब इधर उधर किया, जोता होता, फिर आपने उसमें बीज डाला, फिर आपने उसको इरिगेशन किया, फिर उसमें खरपतवार आ गए तो आपने उस खरपतवार को रिमूव कर दिया, हटा दिया। कैसे हटाएंगे, कुदाल से, खुरपी से आप उसको हटा देंगे, तो आपको क्या होगा, आप क्या होगा, हार्वेस्टिंग करेंगे ना, फसल को काटेंगे ना, सब मान लीजिए उग गया तो फसल काटेंगे ना, तो इसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। तो कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग क्या होता है जानिए, हार्वेस्टिंग देखिए, कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट्स मैच्योर, MATU और if it's mature, if it is mature, ठीक है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना कैसे हार्वेस्टिंग होता है। जैसे जब आप लोगों ने जैसे हंसुआ से धान हम लोग काटते हैं, या फिर एक तो अभी यहाँ पर एक आपका कंबाइन भी आ गया है, जिससे भी आप लोग धान गेहूँ कट रहा है, ठीक है, जिसमें कंबाइन बोथ, ठीक है, जिसमें अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, कंबाइन क्या होता है, ठीक है। चलिए हार्वेस्टिंग समझिए क्या होता है, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर, ठीक है।